हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज सिंह है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऑटोमेटिक टाइमर के बारे में देखेंगे जो नॉर्मली हमें ये प्रॉब्लम आती है, जैसे लाइट ऑन करना है, ऑफ़ करना है। तो कभी कभी हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमें ऑफ़ भी करना है। या CO2 डिफ्यूज़र है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हम लोग मिस कर जाते हैं टाइमली। तो ये हमारी उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। चलिए आज इसे सेट करने का तरीका हम लोग देखते हैं कैसे सेट करते हैं इसे। सबसे पहले तो इस वाइट बॉक्स में आता है, इसे सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे। इसके साथ हमारी ये मशीन होती है और इसमें लगा होता है। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन भी होता है। इंस्ट्रक्शन को हम लोग साइड करते हैं, बॉक्स को भी साइड। सबसे पहले तो इसको सेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें रीसेट का एक स्विच होता है, हमें वो रीसेट करना होगा एक पिन की मदद से। सबसे पहले तो हम इसे रीसेट करते हैं। एक छोटा सा बटन आप देखेंगे यहाँ पे है जो रीसेट करने के लिए। थोड़ी देर हम लोग होल्ड करते हैं, ये पूरा स्क्रीन रीसेट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग टाइम को सेट करेंगे। टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉक का बटन दबाना होगा, साथ में हमें वीक को, जैसे यहाँ पे मंथ ऑटोमेटिकली लिया है तो मंथ से यहाँ जैसे कि हम इसे मंथ चेंज कर सकते हैं। मंथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हमें जो मंथ रहेगा, जो डे रहेगा वो डे सेट करेंगे। देन आफ्टर हमें टाइम सेट करना होगा। टाइम के लिए हमें आवर का बटन दबाएंगे तो 1, 2 जो भी टाइमिंग होगा, इसमें रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से टाइम चलेगी। जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12। अब ये 1 के बजाय 13, 14 चलेगा। उसके बाद हमें जैसे इसके फिर मिनट्स आते हैं, हमें फिर मिनट सेट करने के लिए फिर हम ये क्लॉक का बटन दबा करके मिनट्स को दबाएंगे तो ये जितने मिनट्स हो रहे होंगे हमें उस पर सेट कर सकते हैं। इसे तो हम इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें टोटल 16 प्रोग्राम होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 1, 2, फिर 2 का ऑन ऑफ। हर प्रोग्राम का ऑन और ऑफ दोनों रहेगा। जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग सेट करेंगे उसका ऑन ऑफ होते हैं। तो कैसे प्रोग्राम सेट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को बटन को दबाएंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि ऑन पे आ गया। तो ऑन में हमें अब किस दिन हमें कोई प्रोग्राम को ऑन करना है तो हमें सबसे पहले वीक का बटन दबाएंगे। वीक में देखेंगे कि हमें 7 दिन के लिए चाहिए या फिर मंडे के लिए चाहिए या फिर ट्यूसडे, कौन से दिन के लिए चाहिए, या फिर हमें एक दिन बीच करके चाहिए MWF में या TTS में, या फिर हमें सिर्फ सैटरडे संडे की ज़रूरत है, या हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हर या फिर हमें सिर्फ 5 डेज़ में चाहिए। ये ऑफिस वगैरह के लिए भी होता है जिसमें 5 डेज़ वर्किंग होती है। तो हम नॉर्मली लाइट्स के लिए करेंगे, तो लाइट्स के लिए तो हमें टोटल 7 डेज़ का ही चाहिए होगा। तो हम लोग पहले इसको 7 डेज़ पे सेट करेंगे। 7 डेज़ आ गया। उसके बाद फिर हमें कितने बजे ऑन करना है। नॉर्मली हम लोग सुबह लाइट्स को ऑन करते हैं और शाम तक जलाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आवर्स को सेट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग क्लॉक दबाएंगे। क्लॉक के साथ हमें चलिए तो फिर टाइमिंग प्रोग्राम को सेट करते हैं। फिर हमने वीक को सेट कर लिया, फिर हम इसमें आवर्स को सेट करते हैं। जैसे सुबह हमें अपने लाइट्स को 6 बजे ऑन कर देना है तो 6 बजे का टाइम डालेंगे इसमें। 6 आवर्स को दबा के मिनट से हम लोग मिनट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑन होने का 6 बजे हमें अपने एक्वेरियम की लाइट्स को ऑन करना है। अब इसमें ऑफ़ करने का टाइमिंग डालते हैं। फिर से प्रोग्राम के बटन को दबाएंगे तो ये ऑफ़ वाला टाइमिंग आ जाएगा। इसमें हमें जैसे हमने वो 7 डेज़ के लिए ऑन किया तो फिर 7 डेज़ के लिए हमें ऑफ़ भी करना है। तो ऑफ़ को वीक्स को एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोग आते हैं आवर्स पे। तो जैसे कि मैं सुबह एक टाइम ऑन कर सुबह 6 बजे ऑन करना चाहता हूँ और 12 बजे ऑफ़ करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे 12 बजे की टाइमिंग डालूँगा। 12:30 कर देते हैं। 12:30 फिर हम इसे ये हो गया हमारा एक टाइमर। फिर दूसरा टाइमिंग एक और हम इसे दूसरा प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम नंबर 2 आ गया। इसमें मैं चाहता हूँ कि शाम को फिर मेरा एक्वेरियम का लाइट ऑन हो जाए, तो उसके लिए फिर ऑन का दबाएंगे। फिर वीक में हम फिर 7 डेज़ ही लेंगे, क्योंकि मुझे 7 डेज़ के लिए सेट करना है अपना। आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं अदर डेज़। फिर आते हैं आवर्स पे। फिर आवर्स यहाँ से सेट करते हैं।
शाम के अप्रॉक्स 6 बजे स्टार्ट करेंगे तो 6 बजे का टाइमिंग हो जाता है 18, तो 18 का टाइमिंग रहेगा। और ऑफ़ करने का टाइम हम रखेंगे रात के 8:30 बजे, तो 20 हो जाएगा। 20:30 में हम इसको ऑफ़ करेंगे। ये 12:30 पे आ जाएगा, तो सॉरी, ये 8:30 का टाइम हो गया। फिर हम इसके बाद इस पर क्लॉक पे दबाएंगे तो नॉर्मल टाइम सेट हो जाएगा। ये ओके। इसमें एक स्विच है ऑन ऑफ और ऑटो। इसमें जैसे ऑटो पे डालेंगे तो ये अपने आप ऑन करेगा, टाइम जिस टाइम हमने सेट किया उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली स्विच को ऑन कर देगा, फिर अपने आप ऑफ़ कर देगा। उसके बाद इसमें हम ऑन पे कर देंगे तो ये मैनुअली उसी वक्त उस लाइट को ऑन कर देगा। और हम चाहते हैं कि नहीं, इसको अभी मैनुअली फोर्सफुली ऑन करना है तो हम ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको चार्ज, ये इसमें इनबिल्ट चार्जर बैटरी लगी होती है, तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी से आपका चार्ज भी होते रहता है, तो इसके लिए हमें दिक्कत नहीं होती है कि ये ऑफ़ हो गया या ऑन हो गया। इसे हमेशा ऑटो मोड पे रखेंगे तो हमने जो प्रोग्राम सेट किया है वो हमेशा चलता रहेगा। इसमें हम लोग अपने लाइट्स को सेट कर सकते हैं। इस पर CO2 डिफ्यूज़र का जो टाइमर होता है उसको सेट कर सकते हैं। हीटर नहीं सेट करेंगे क्योंकि हीटर की एम्पियर ज़्यादा होती है, उस पर ये जलने का डर रहेगा। इस पर 10 एम्पियर तक के कोई भी पावर वाले लोड्स को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए इसको फिर सेट करके हम लोग देखते हैं। सुबह टाइमिंग में ये ऑन होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये ऑन होता है और कैसे ये ऑफ होता है। इस डिवाइस को हम बिजली के कनेक्शन में ऑन लगा देंगे और पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे, और जिस डिवाइस को हमें ऑफ़ करना है उसके साथ उसे कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे जब उसका टाइम होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा, और जब टाइम हो जाएगा तो फिर ये अपने आप ऑफ़ भी हो जाएगा। मैंने इसे कुछ सेकंड के बाद का ही टाइमिंग डाला था ताकि मैं दिखा सकूँ वीडियो में। आप देख सकते हैं कि लाइट वो ऑन हो गए थे और देखिए अपने आप ये ऑफ़ भी हो गया टाइमिंग के साथ। आप इसे चाहे तो मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे इस स्विच को हम लोग अभी देखिए ये ऑन पे चला गया तो ऑन है, ये अब इस टाइमर से ऑफ़ नहीं होगा। फिर हमने इसे डाला तो ये ऑफ़ हो गया। अब इससे टाइमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम इसे ऑटो मोड पर डालेंगे तो ये अपने आप जल जाएगा। हमें हमेशा ऑटो मोड पे ही रखना है।